इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बोल दिया वो बोल दिया, उसको आप मान लो। अगर मैं कह दिया प्रश्न बनने वाले हैं तो बनेंगे 100%। प्रश्न यह है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है और इस विलयन का क्वथनांक जो है वह 100.34 डिग्री सेल्सियस है, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा इसको भी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्व, क्या लिखोगे? सॉल्व। उसी तरह जितना अच्छे तरीके से समझाते आया हूं इसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। अब मेरे प्यारों चुका है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो ग्लूकोज को घोला जाता है ना, तो ये तो विलेय का भार हो गया। और विलेय के भार को भी मैंने बताया आप लोगों को कि डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो डब्ल्यू बराबर, तो एक वैल्यू आपको तुरंत मिल गया कि 12 ग्राम, तो डब्ल्यू का वैल्यू 12 ग्राम मिल गया, उसको लिख लो तुरंत कि 12 ग्राम हो गया। सबसे सिंपल तरीका यही होता है। फिर बोला है कि 100 ग्राम जल में घोला जाता था, जिसमें घोला जाता है उसे हम लोग विलायक, तो विलायक को हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू से, ये भी बात आपको मालूम है। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा? 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आपने लिख लिया। दो वैल्यू तो ऑटोमेटिक आपको मालूम चल गया एक ही लाइन पढ़ने पे। इसके बाद बोला है कि इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए ये क्वथनांक जो है 100.34 डिग्री सेल्सियस जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है कि एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वथनांक में वृद्धि क्यों इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि जल का जो क्वथनांक होता है, यहां मैं लिखता हूं जल का क्वथनांक। तो एक बात आप नोट कर लेना कि जल का जो क्वथनांक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी खौलने लगता है, ये बात आपको भी मालूम है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब हम देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से कितना ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं क्वथनांक में वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ निकालते हैं डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर मतलब होता है क्वथनांक में वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि अगर हमको निकालना है तो कितना वृद्धि हुआ भाई, तो यहाँ पे दिया है कि 100.34 डिग्री सेल्सियस में से हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ है। तो डेल्टा टीबी बराबर जो है वो कितना गया, यहाँ से घटाओगे तो आ जाएगा आपका 34। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.34 डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, डेल्टा टीबी की वैल्यू हमको यहाँ मालूम चल गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारों बच्चों, बोला क्या है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यहां से केबी का वैल्यू पूछा है कि केबी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो केबी का वैल्यू हमसे पूछा है। तो एक बात पहले तय कीजिए कि सबसे पहले हम लोग अणु भार निकालते हैं, अणु भार मतलब एम का। ठीक है, तो विलेय का हम लोग अणु भार निकालेंगे। तो m का अगर हम अणु भार निकालूं तो m बराबर क्या होगा? अणु भार, अणु भार यहाँ पे क्या है? विलेय। विलेय तो हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का पहले सूत्र लिखो। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12, इसके बाद O6, यह फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का अणु भार निकालो। तो ग्लूकोज का अणु भार कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन यहाँ पे 6 है, तो 6 गुणे कार्बन कितना होता है? 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ 12 है, तो 12 गुणे हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 6, तो 6 गुणे ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 होता है। अब यहां से गुणा कर लो, गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 12 6 72, प्लस 12 एकम 12, अब प्लस 16 6 के 96। और जब इसको जोड़ोगे आप 72 अब 12 96 को, तो देखने को मिलेगा कि 180 आ गया। और ये एम का वैल्यू आ गया, और उभार आ गया ग्लूकोज का कितना आ गया? 180 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? हमसे पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा है, के बी बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम होना इस बात को चाहिए कि यहाँ पे क्वथनांक का जो उन्नयन होता है एक फार्मूला चलता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं, एक एक पॉइंट लिखूंगा, कोई लड़के का एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो फार्मूला आप अपने दिमाग में छाप लेना। क्वथनांक में उन्नयन बराबर फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कि 1000 गुणे के बी गुणे डब्ल्यू, और बटे में होता है एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किसमें? ग्राम में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अपने दिमाग में 1 2 3 बार लिख लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, यह फार्मूला होता है। लेकिन हमसे फार्मूले लिख लिया हमने, हमने पूछा है केबी का वैल्यू, तो यहाँ केबी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फार्मूला कैसे होगा, अगर केबी निकालूं तो केबी बराबर क्या होगा? ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा? ऊपर वैल्यू वाला वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे काम करेंगे कि जब केबी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा।
तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों डेल्टा टीबी गुणे एम और गुणे में डब्ल्यू, होगा कि नहीं। और बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब 1000 और गुणे में के भी तो निकल गया, बचा सिर्फ क्या डब्ल्यू बचा। ठीक है, यह फार्मूला बन गया हमारा क्या क्वथनांक में उन्नयन निकालने का, मतलब के बी निकालने का। अब बस फार्मूला में वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए मेरे प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा के बी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का वैल्यू अभी आपने देखा कितना आया था, मैं दिखा देता हूं। देखिए डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.34, 0.34, तो आप लिखोगे 0.34 गुणे एम, अभी अणुभार निकाले हम लोग 180, तो एम का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यार बच्चों 180 होगा। गुणे कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू मेरे प्यार बच्चों विलायक वाला 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखोगे 100 ग्राम। और बटे में मेरे प्यार बच्चों क्या है 1000, तो आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों 1000 गुणे डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू मेरे प्यार बच्चों कितना है 12 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू 12 ही ग्राम है ना। चलिए विलय का भार, तो यहाँ लिखेंगे 12। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को बताइए, कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ आपको कटाना है, चलिए आराम से मिलके कटाते हैं, आंसर लेकर आते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल। यहां तक आपको चीजें समझ में आया। अब ध्यान से आप समझिए और कटाते हैं। तो एक चीज काम करें कि एक जो जीरो ये बचा है, इस जीरो से इस जीरो को कटा देते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब कटाएंगे हम लोग किसे 3 से कटा देते हैं। तो 3 से कटाओगे तो 3 छक 18 और 3 चौको 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, कट गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बच गया के बी बराबर क्या है, उसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 तिहाई 9 1 10, 102 दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा 1 2, तो 1 2 मतलब ये हो जाएगा 1.02 और बटे नीचे सिर्फ क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो यहां से अगर हम के बी निकालें तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 0.51। ठीक है, 51 प्रति केल्विन प्रति मोल, ये यूनिट होगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों मोलल घूर्णन स्थिरांक बराबर क्या होगा 0.51 केल्विन प्रति मोल, यही होगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर। बताइए किसी भी बच्चे को समस्या है, बिल्कुल एक एक वर्ड हमने डिटेल में समझाया है कि ताकि कोई भी बच्चे को समस्या ना हो मेरे प्यारे बच्चों। और केमिस्ट्री में रही न्यूमेरिकल की बात, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान होता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ गया ये प्रश्न आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं।